हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए, जो कि आज का टॉपिक है आपका इनर्शिया। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका और ये एक तरीके से बहुत सारे डेली अपनी लाइफ में आप इसके ऑब्जर्वेशन करते हो। ओके, आपको लगती है वो सब चीज़ें बहुत कॉमन सी है, लेकिन आज हम आपको उन एग्जांपल्स के थ्रू ये बताएंगे कि ये न्यूटन का जो है फर्स्ट लॉ उसके अकॉर्डिंग होती है सारी चीज़ें, इन द सेंस कि आपकी छोटी से छोटी चीज़ के अंदर भी क्या है, साइंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक, विच वन? इनर्शिया। सबसे पहले देखो इनर्शिया होता क्या है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं आपको कि आप एक चेयर पर बैठे हुए हो और आपको उसी पे बैठे रहना, आपके उठने की वहाँ से इच्छा नहीं होती है। कोई और बंदा आता है, पर्सन या आपके फ्रेंड आती है, वो आपसे कहती है कि यहाँ से उठो, यहाँ इस सीट पे मुझे बैठना है, राइट? तो आप उसको क्लियरली मना कर देते हो। वहाँ से अब आपको वो क्या करती है, आपको वहाँ से पुल करती है, उठाने की कोशिश करती है, आपको खींच कर एक तरीके से। तो आप पे जितनी पावर होती है आप उतनी पावर यूज़ करते हो वहीं पर बैठे रहने के लिए कि नहीं, मुझे यहाँ से उठना नहीं है। तो इट मीन्स एक तरीके से आप रेसिस्ट कर रहे हो अपनी चेयर पे जो बैठी हुई पोजीशन है, उस पोजीशन को आप रेसिस्ट कर रहे हो अगेंस्ट किसके? जो आपकी फ्रेंड आपके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है आपको पुल करने में, राइट? तो ये जो आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, रेसिस्ट कर रहे हो जिस नेचर की वजह से, जो आपकी नेचर है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया होता क्या है, देखो, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट अ रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट, एक ऐसी टेंडेंसी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने के लिए रेसिस्ट करता है, और अगर कंटिन्यू मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मोशन से या फिर स्ट्रेट लाइन पे, तो वो कंटिन्यू मूव रहने के लिए रेसिस्ट करता है जो भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट होते हैं। तो एक तरीके की टेंडेंसी, एक नेचर होती है ऑब्जेक्ट्स की कि वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है अपनी जो भी उसकी स्टेट होती है उसमें चेंज लाने के लिए, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो आपकी क्या हो, मोशन की स्टेट हो। ओके, इसके अकॉर्डिंग तो ये एक तरीके की नेचर होगी और सब में होती है, लिविंग नॉन लिविंग व्हाटएवर, सबके अंदर ये नेचर होता है। ये एक टेंडेंसी होती है कि अपने आप को वो अपोज करे, रेसिस्ट करे किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए या अपनी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। ओके, यहाँ पर अब देखो, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। यानी यहाँ पर लेट आप इमेजिन करो, ये एक स्टोन है यहाँ पर और एक ये स्टोन है, यहाँ पर दो स्टोन है लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो ये वाला स्टोन है, रेस्ट में है, ठीक है। तब आप इसको क्या करते हो, किक करते हो, इसको किक करा या पुश किया, कुछ भी होता है, तो आपको लगता है कि आपने बहुत लाइट सा फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट किया और ये अपनी रेस्ट पोजीशन से क्या आ गया, क्या हो गया, वहाँ पर इजीली मूव हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी रेस्ट की पोजीशन, जो इसकी इनर्शिया थी, क्योंकि इसकी जो इनर्शिया है, मास कम है इसका, तो ये इनर्शिया भी इसको यानी कम है इसका, क्योंकि आपको इसको फोर्स, जब आपने इसके ऊपर एक्सर्ट किया तो आपको ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं करना पड़ा और ये अपनी रेस्ट पोजीशन से मोशन पोजीशन में आ गया। यही सेम यहाँ अप्लाई करो, ये बहुत बड़ा स्टोन है कंपेरिजन टू दिस वन। यहाँ आप इसको क्या कर रहे हो, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो आप इसके ऊपर, तो आप देखते हो अपना पूरा फोर्स आप इसके ऊपर एक्सर्ट कर देते हो, जितना भी मैक्सिमम आप करते हो, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होता, यानी ये अपनी पोजीशन पर एज इट इज बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर दो सिचुएशन आई, यहाँ पर तो आपने क्या किया, हल्का सा फोर्स लगाया, इसकी पोजीशन आपने चेंज कर दी, बट यहाँ इस सिचुएशन पर आकर आपने अपना मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर दिया, उसके बावजूद भी आप देखते हो कि इसके अंदर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता, ये रेस्ट में है, रेस्ट में ही है। तो इट मीन्स यहाँ पर कम फोर्स। तो यहाँ पर दो चीज़ ऑब्जर्व करो, इसमें मेन क्या है दोनों स्टोन, बट ये स्टोन क्या है, स्मॉलर है, ये स्टोन क्या है आपका, बिगर है। बिगर है या स्मॉलर है, तो यू कैन से यहाँ पर कि इसमें जो बोल सकते हो कि इसका जो मास है वो क्या है आपका, ग्रेटर है कंपैरिजन टू दिस वन। ठीक है, स्टोन ए और स्टोन बी है, यहाँ पर ये स्टोन ए और स्टोन बी, तो यहाँ पर मास
ऑफ स्टोन बी, ठीक है, इज ग्रेटर देन मास ऑफ स्टोन ए, राइट, मास ऑफ स्टोन ए। तो रीज़न क्या हुआ यहाँ पर, आप देखो मास से क्या रिलेशन हुआ, यानी मास से रिलेशन हुआ अगर हमें इनर्शिया यानी टेंडेंसी उसको रेसिस्ट करने की। तो ये क्या था, इसका मास कम था, इसीलिए इसकी रेसिस्ट की जो कैपेसिटी थी, जो टेंडेंसी थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन यहाँ इसका मास ज़्यादा है तो इसलिए इसे रेसिस्ट करने की टेंडेंसी जो होगी वो ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इट मीन्स हमारी जो इनर्शिया है, टेंडेंसी ऑफ रेसिस्ट करने की जो भी होती है, दैट इज कॉल्ड योर इनर्शिया। तो इट मीन्स जो हमारी इनर्शिया होती है वो हमारे मास के ऊपर डिपेंड करती है। जितना मास कम उतनी इनर्शिया भी कम, जितना मास ज़्यादा उतना इनर्शिया भी ज़्यादा। ओके, सिंपल। तो ये इसीलिए कहा ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। अब हमने क्या कहा, इसका इनर्शिया कम, इसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपने क्या किया था, बहुत कम फोर्स लगाया था, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया क्योंकि इसका इनर्शिया कम था, इसका इनर्शिया ज़्यादा था। तो डेफिनेटली जहाँ इनर्शिया कम है वहाँ आपने फोर्स कम एक्सर्ट किया, जहाँ इनर्शिया ज़्यादा है वहाँ पर आपने फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट कर दिया। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक आपकी टॉय कार लेते हैं, एक आपकी ओरिजिनल कार लेते हैं, दोनों रेस्ट में हैं, राइट। टॉय कार को आप बहुत ईजीली क्या करते हो, अपने फोर्स एक्सर्ट करते हो अपने फिंगर से, अपना हैंड से, वो मोशन में आ जाती है। लेकिन आप जब वही फोर्स ओरिजिनल कार के ऊपर लगाते हो कोई चेंजेस नहीं आता, फिर अपना पूरा मैक्सिमम फोर्स वहाँ पर आप एक्सर्ट कर देते हो, तो भी आपको क्या दिखाई देता है, वहाँ पर मोशन नहीं होता। चेंजेस क्या है कि वहाँ हल्का सा लगाया, यहाँ सारा लगा दिया, फिर भी चेंजेस नहीं। तो रीज़न कहाँ आता है, दोनों आपकी जो कार्स है उनके मास में की वजह से जो चेंज है वहाँ से आता है। बिकॉज टॉय कार जो थी आपकी, उसका मास क्या था, बहुत कम था, ओरिजिनल कार का मास जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पर आप जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो वो कैपेबल नहीं था आपकी ओरिजिनल कार के अंदर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। इट मीन्स आपकी जो ओरिजिनल कार थी उसका जो आपका इनर्शिया था वो बहुत ज़्यादा था। आप वहाँ आपका फोर्स उसको मोशन में लाने के लिए, यानी उसकी जो रेसिस्ट कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी आपके फोर्स के कंपैरिजन में, राइट। जबकि टॉय कार पे हल्का सा लगाते ही चलिए। तो डिपेंड कर रहा है तब मास के ऊपर कि जो आपका टॉय कार था उसका मास कम था, आपका कार जो है ओरिजिनल उसका मास बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इनर्शिया की वैल्यू भी क्या हो जाती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है। इनर्शिया की वैल्यू फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, यानी अगर हमारा इनर्शिया कम तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है, और अगर हमारा इनर्शिया ज़्यादा है तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। ओके, तो इसीलिए हमारा कहता है कि अगर हमारी दो चीज़ें ले लो, एक हमारा कार एक हमारा ट्रक है, तो जिसका भी मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स वहाँ पर एक्सर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका इनर्शिया ज़्यादा था तो फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ा था। तो ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चेंजेस इन इट्स, ठीक है। उसकी पोजीशन में चेंज लाने के लिए, उसकी स्टेट में चेंजेस लाने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा जितना कि उसका मास ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हैवियर द बॉडी मोर विल बी द इनर्शिया। हैवियर द बॉडी मोर विल बी द इनर्शिया। जितना ज़्यादा हैवी बॉडी होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। जस्ट वो अभी भी एक्सप्लेन किया है हमने इसमें। इनर्शिया अगर आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक आपके पास में क्या है, यहाँ पर मैं अगर दो स्टोन ही ले रखे हैं तो इसका मैंने अगर बोला मास कि ये 10 kg है और इसका मास मैंने बोला आपको कि 500 kg है, राइट। तो दोनों का मास किसका ज़्यादा है, मास इसका कम है, इसका 500 है। ज़्यादा जिसका होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा तो वहीं आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, यानी रेसिस्ट करने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी। सिंपल। यहीं से अब देखो, आप कोई भी दो फ्रेंड्स हो, एक फ्रेंड का जो मास है वो 80 kg ले लो, एक फ्रेंड का मास जो है आप जो है 40 kg ले लो, ठीक है। वही चेयर वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं कि चेयर पे बैठा हुआ है 80 kg का फ्रेंड आपका, ठीक है। आप 40 kg हो, आपको उसको क्या करना है, चेयर से उठाना है, ठीक है। अब आप फोर्स लगा रहे हो,
बहुत सारा फोर्स लगा रहे हो, तो उसका मास ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपको पूरी कैपेसिटी का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको पुल कर पाओगे, उसको उसकी पोजीशन से आप उसकी पोजीशन चेंज कर पाओगे। लेकिन यहीं अगर मैं दूसरे करूं कि यहाँ पर जो चेयर पे बैठा हुआ फ्रेंड है उसका मास ओनली 30 kg है, आप तो अपनी जगह हो, आपका 40 kg है, आपने पहले 80 kg को पुल किया, ठीक है, तो आपको खुद को इमेजिन हो कि फोर्स कितना आपने एक्सर्ट किया। अब उस 80 kg की जगह आप 30 kg के फ्रेंड को वहाँ पर बिठाओ जिसका मास 30 kg हो, तो आप उसको वहाँ से क्या करोगे, जब उसको हटाओगे उस चेयर के ऊपर से, तो अब आप देखोगे कि आपको उसको वहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ा, कम फोर्स एक्सर्ट करना पड़ा फर्स्ट वाली सिचुएशन से। 80 के कंपैरिजन में 30 वाले के ऊपर आपको कम फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ यही चीज़ कही है कि जो 80 kg वाला मास था उसकी इनर्शिया बहुत ज़्यादा थी, यानी आप उसको पुल कर रहे थे तो वो अपना मैक्सिमम रिसिस्ट कर रहा था आपके फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है कि नहीं भाई मुझे तो उठना नहीं है, मुझे बैठे रहना है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ा बिकॉज उसका इनर्शिया ज़्यादा था। इनर्शिया किस लिए, मास ज़्यादा था, 30 वाले का मास कम था, तो इसलिए उसकी इनर्शिया की जो वैल्यू थी वो भी क्या हुई, कम हो गई, और आपने इजीली उसको हल्का सा उसको क्या किया, पुल किया, और वहाँ से वो उठ गया। ओके, तो दैट्स वाई इसी में बोला है कि इनर्शिया जो होती है, हैवियर द बॉडी मोर द इनर्शिया, जितना ज़्यादा बॉडी हैवी होगा उतना ही इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा। यहाँ पर बहुत ऑब्जर्वेशंस हैं इसके, इनर्शिया के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं कि इसके बस आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आपका सडन, ठीक है, मोशन में है, दोनों चीज़ें आपकी मोशन में हैं, राइट। वहाँ से क्या हो जाता है कि आपको एक तरीके से क्या होता है, मोशन में हो बट बस सडन स्टॉप हो जाती है, तो आपका वही सेम लोअर पार्ट जो हो जाता है कांटेक्ट में रहता है बस के, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो कंटिन्यू क्या रहता है, मोशन में, लेकिन जो स्टॉप हो जाता है, सॉरी, क्योंकि जब बस स्टॉप हो गई तो लोअर पार्ट जो है वो भी उसके साथ साथ स्टॉप के कंडीशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट वहाँ पर क्या करता है, फिर रेसिस्ट करता है। यहाँ रेसिस्ट इस बार वो कैसे कर रहा है कि आपका पार्ट मोशन में था और वो मोशन के लिए ही रेसिस्ट करता है, राइट। इसीलिए क्या होता है कि जब बॉडी में जो जर्क लगता है वो आपका कैसे लगता है, आगे की तरफ लगता है, आप आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हो। जब वह सडन स्टार्ट होती है तो आपको बैक उसमें जर्क लगता है, क्योंकि उस टाइम रेस्ट में हो आप लोग, और वहीं पर जब नीचे वाला पार्ट मोशन में आता है, ऊपर वाला रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, तो आपको क्या लगता है, बैक साइड में आपको जो है जर्क लगता है बैक डायरेक्शन में, और जब मोशन से आप रेस्ट में आते हो तो वहाँ पर जो जर्क लगता है वो आपको आगे की तरफ, क्योंकि अपर पार्ट कहाँ होता है, मोशन में होता है, और वो कंटिन्यू मोशन में ही रेसिस्ट करता है। ओके, इसका एक और कॉमन एग्जांपल है आपका कि कारपेट जो होता है, आप कारपेट को आप क्या करते हो, हैंग करो, हैंग करने के बाद आप उसको एक स्टिक से बीट करते हो, तो आप वहाँ पर देखते हो कि सारे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कारपेट से क्लीन हो जाते हैं। रीज़न कैसे है कि जब आप कारपेट को हैंग किया तो कारपेट के अंदर क्या है, आपके डस्ट पार्टिकल हैं, राइट। वहाँ पर डस्ट पार्टिकल रेस्ट में, कारपेट भी रेस्ट में, लेकिन जब आप क्या करते हो, कारपेट को स्टिक से बीट करते हो, तो आपका जो कारपेट है वो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, और आपके डस्ट पार्टिकल वहीं के वहीं जो रेस्ट पोजीशन थी उसी पर रेसिस्ट करते हैं, वहीं पर रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कारपेट मूव ऑन कर जाता है और आपके डस्ट पार्टिकल वहीं के वहीं रह जाते हैं अपनी रेस्ट वाली पोजीशन पर, और इस तरीके से डस्ट पार्टिकल आपके कारपेट से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाता है, या आपका कारपेट क्लीन हो जाता है, राइट। एक और कि आप देखते हो कि मैम जब हम अपना जो ट्री होता है उसकी ब्रांच को शेक करते हैं तो हमारी लीफ होती हैं, लीव्स गिर जाती हैं, हमारे जो फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं वो गिर जाते हैं उसमें। रीज़न इसका भी देखो, जब ब्रांच है, ब्रांच पर लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब हैं, उसके बाद दोनों उस टाइम पे पूरी ब्रांच आपकी क्या है, रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही आप ब्रांच को पकड़ के उसको क्या करते हो, विगरसली उसको शेक करते हो, राइट, तो ब्रांच आपकी क्या करती है, मोशन में आ जाती है, लेकिन जो आपके लीव्स होती हैं या आपके जो फ्रूट होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं आपकी रेस्ट पोजीशन को ही, ठीक है, वहीं पर रेसिस्ट करते हैं उस मोशन के अगेंस्ट अपने आप को, ठीक है, टेंडेंसी जो इनर्शिया की होती है उसकी वजह से। तो आपके इसी लीफ जैसे ब्रांच मूव करेगी, ब्रांच में तो मोशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन लीव्स क्या हो जाएंगी, वहाँ से डिटैच हो जाएंगी अपनी रेसिस्ट वाली नेचर की वजह से। इसीलिए जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं या आपकी जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो फॉल ऑफ हो जाती हैं आपकी
ब्रांचेस से। तो ये ऑल सिंपल ऑब्जर्वेशन आपकी लाइफ में आपने देखे हैं, इसको आप सिंपल ऑब्जर्वेशन है बट सब में साइंस है, राइट, सब में साइंस है। और ये किसकी वजह से है, जितने भी एग्जांपल्स हमने आपको बताए हैं सारे के सारे आपके क्या है, ड्यू टू इनर्शिया। इसमें एक और वो भी होता है कि आप क्या गा रहे हो कि आपकी बस एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है, स्पीड में है, सडन आप टर्न लेते हो तो आपकी बॉडी क्या होती है, साइड वे जो होती है वो बैंड हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, इसमें भी सेम वही रीज़न आता है कि जब आपकी बस जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी जो हो रही है वो भी बस के साथ साथ स्ट्रेट में जा रही है। लेकिन जैसे ही आप टर्न करते हो, बस टर्न लेती है तो आपकी बॉडी जो कहती है रेसिस्ट करती है एक स्ट्रेट मोशन में ही बने रहने के लिए। ओके, तो कुछ टाइम के लिए, इसीलिए जब तक वो रेसिस्ट कर सकती है तब तक आपकी बॉडी को लगेगा वो बैंड हो रही है, उसी वे में चल रही है। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो उसी मोशन की, क्योंकि उसकी रेसिस्टिंग की जो पावर होती है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, वो सब मैक्सिमम रेसिस्ट इतने करती है, इतना ही वो जर्क लगता है, उसके बाद में वो सेम उसी मोशन में आपकी जो बॉडी है वो आ जाती है। एक इसी का एग्जांपल और है, आप अपने घर में करके देख सकते हो। एक टम्बलर लो, राइट, ग्लास टम्बलर ले लो, स्टील टम्बलर ले लो, कोई भी ले लो, एक स्क्वायर पीस कट करो आप कार्डबोर्ड का, या कोई हार्ड सा पेपर ले लो, उसका एक स्क्वायर पीस कट करो, राइट। उसको जो आपका ग्लास है उसके माउथ पर रखो और वहाँ पर क्या करो, उस जो पेपर है, जो स्क्वायर पीस है, उस पेपर के बिल्कुल सेंटर में आप एक कॉइन रखो, राइट। उस फिर क्या करना है आपको जो आपने पेपर पीस लिया है, स्क्वायर पीस जो लिया है, आप उसको हिट करो, तेज़ी के साथ अपने हाथ से हिट करो, आप अपने फिंगर से उसको हिट करो। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका पेपर है वो एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा और कॉइन वहीं आपके ग्लास के अंदर गिर जाएगा, वो फॉल हो जाएगा आपके ग्लास के अंदर। अब आप कहो मैम पेपर पे हमने हिट किया, पेपर मोशन में आ गया, लेकिन कॉइन जो था वो मोशन में नहीं आया, लिटिल बिट हिला और वहीं के वहीं फिर वो क्या हुआ, ग्लास के अंदर चला गया। क्या रीज़न है? तो यहाँ पर भी वही पोजीशन है जो आपका हम मास वाला एग्जांपल लिया था। बिकॉज जब हमने रखा हमारा स्क्वायर पीस पेपर का और हमारा कॉइन दोनों रेस्ट में है, हमने अपनी फिंगर के थ्रू उस पर मोशन, अपना फोर्स एक्सर्ट किया, तो पेपर का जो मास था वो कम था, लेकिन कॉइन का जो मास था वो ज़्यादा था कंपैरिजन टू पेपर, ठीक है, या जो भी स्क्वायर पीस आपने लिया हुआ है उसके कंपैरिजन में कॉइन का मास ज़्यादा था। अब हमने जो फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि उसका मास कम था तो इसीलिए पेपर में जो इनर्शिया जो प्रोड्यूस हुआ, मोशन जो प्रोड्यूस हुआ, वो वहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ कंपैरिजन टू कॉइन। क्योंकि हमने क्या कहा था, मास के ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है। भाई पेपर का इनर्शिया कम था तो इसीलिए उतने फोर्स में पेपर के अंदर ज़्यादा मोशन प्रोड्यूस हुआ कंपैरिजन टू कॉइन, बिकॉज कॉइन का जो मास था वो ज़्यादा था, ज़्यादा मास था तो हमें उसके लिए, उसमें मोशन प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, हम वहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, सेम फोर्स है, कॉइन पे भी लग रहा है और पेपर पे भी लग रहा है, लेकिन पेपर में मोशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कॉइन के कंपैरिजन में। यहाँ जो रिलेशन आता है वो मास से इनर्शिया का रिलेशन आता है, क्योंकि पेपर की इनर्शिया कम थी, कॉइन की इनर्शिया ज़्यादा थी, क्योंकि दोनों के मासेस में डिफरेंस था। ओके, तो होपफुली ये इनर्शिया आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नए टॉपिक के साथ नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।